नागा साधु हमेशा शस्त्र लेकर क्यों चलते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह। महाकुंभ 2025 नागा साधु अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर क्यों चलते हैं? उनकी जीवन शैली दूसरे संतों से अलग क्यों है? और वे वस्त्र क्यों नहीं पहनते? जानिए इन सभी सवालों के जवाब, जो खुद महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने बताए। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को संपन्न हुआ। इस दौरान करीब 3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया। इस स्नान के दौरान नागा साधुओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हाथों में भाला, तलवार, गदा आदि शस्त्र लेकर चल रहे नागाओं ने महाकुंभ की चमक को और बढ़ा दिया। इसके बाद से लोगों के मन में सवाल उठने लगे, आखिर अमृत स्नान के समय नागा साधुओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र क्यों रहते हैं? क्या है इसके पीछे का राज? जब इन सवालों को लेकर महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती से बात की गई, तो उन्होंने इसके पीछे का सारा रहस्य बता दिया। क्यों नहीं पहनते कपड़े? बता दें कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन है। कई सालों तक शख्स को इसकी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पर इससे पहले उन्हें 17 पिंडदान करने पड़ते हैं, 8 पिछले जन्म के, 8 इस जन्म के, और एक होता है खुद का पिंडदान। जो पिंडदान आम लोगों का मरने के बाद होता है, वह नागाओं का जिंदा रहते ही किया जाता है। वस्त्र को लेकर नागा साधु मानते हैं कि हर प्राणी जिस स्वरूप में जन्म लेता है, उसे उसी स्वरूप में जाना है। तो फिर इन सांसारिक मोहमाया में क्यों पड़ना? स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने आगे कहा, ये नागा साधु सनातन के सैनिक हैं और वे उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। शास्त्र और शस्त्र की परंपरा। महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने बताया, हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य की बनाई गई परंपरा में 2 पद्धतियां हैं, एक शास्त्रों की और दूसरी शस्त्रों की परंपरा। शास्त्र परंपरा के संवाहक हम महामंडलेश्वर हैं और शस्त्र की परंपरा के संवाहक हमारे नागा साधु हैं। उन्होंने आगे कहा, नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए सैनिक हैं। कुंभ की परंपरा में वे भाले लेकर सबसे आगे रहते हैं। भाले हमें याद दिलाते हैं कि कैसे हमारे सशस्त्र सैनिक उन भालों को लेकर विधर्मियों से धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते थे। उन्हीं परंपराओं का सम्मान करते हुए हम लोग भालों का सम्मान करते हैं। पहले भाले आगे चलते हैं, फिर नागा साधु, और उसके बाद क्रमश पहले महामंडलेश्वर और बाद में अन्य महामंडलेश्वर स्नान के लिए जाते हैं।